हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10, एन एलियन हैंड। यही आपकी बुक का भी नेम है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा। एंड इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है। क्या आपने मंगल ग्रह के विकिंग मिशन के बारे में सुना है? नासा के मंगल ग्रह के मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों विकिंग 1 और विकिंग 2 शामिल थे। प्रत्येक यान में एक परिक्रमा करने वाला और एक लैंडर उतरने वाला यंत्र थे। सर्वप्रथम उद्देश्यों में मंगल की सतह की तस्वीरें लेना, मिट्टी के नमूने लेना और जीवन के संभावित संकेत पता लगाना था। विकिंग 1 को अगस्त 20, 1975 को छोड़ा गया और वह 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। विकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और उसने मंगल की कक्षा में 7 अगस्त 1976 को प्रवेश किया। कुछ फोटो और दूसरे वैज्ञानिक आंकड़े लेने के अलावा दोनों यानों के उतरने वाले यंत्रों ने जीवन की संभावना के संकेत जानने के लिए 3 जैवीय प्रयोग भी किए। अभी तक मंगल की मिट्टी में जहां यान उतरे थे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। अब यह कहानी पढ़ो। टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाया करो, लेकिन पापा रोजाना वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वह उनका काम है टिल्लू। यह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। टिल्लू के पापा उसी रास्ते से रोजाना काम पर जाते थे और रोजाना वह उसी दिशा से वापस आते थे। उस निषिद्ध रास्ते के अंत में क्या पड़ता था? केवल टिल्लू ही नहीं, बल्कि समुदाय के अधिकतर लोग इस रहस्य को जानना चाहते थे। टिल्लू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस रास्ते से जाने की अनुमति थी। उपरोक्त बातचीत टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच अक्सर होती रहती थी। जब कभी टिल्लू अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता था, परंतु आज कुछ अलग था। टीलू के पिता घर में ही दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे और टीलू ने किसी प्रकार का उनका सुरक्षा कार्ड प्राप्त कर लिया और फिर अपनी माँ की सतर्क नज़रों से बचते हुए टीलू उस निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया। एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश में बाधा डाली, लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को उस जादुई कार्ड को एक दरार में घुसाते देखा था। उसने भी वैसा ही किया और दरवाज़ा चुपचाप खुल गया। एक भरपूर रोशनी युक्त गलियारा उसे बुलाते हुए नजर आ रहा था। कार्ड, जो दीवार की दूसरी दरार से बाहर आ चुका था, उसको खींचते हुए टिल्लू ने ऊपर की तरफ हल्की ढलान की तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि वह गलियारा जो बस्ती से भूमिहित ग्रह की सतह की तरफ जाता था। टीलू ने सामने की तरफ सूर्य यदि दिन है तो, या तारे यदि रात है तो, की तरफ देखा, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन पढ़ रखा था। लेकिन ओह, ऐसा ना था। टीलू ने सुरक्षा उपायों का गलत आकलन किया। अदृश्य मशीनों ने पहले ही उस बिन बुलाए छोटे मेहमान घुसपैठिए को पहचान कर तस्वीर ले ली थी और उसकी तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो को भेज दिया था, जहां इसकी गहनता से जांच हुई। और इससे पहले कि वह 10 कदम चल पाता, एक शक्तिशाली हाथ उसके कंधे पर मजबूती से आ पड़ा। फिर उसे आराम से, कठोरतापूर्वक सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित उसकी चिंतित
और क्रोधित माँ के पास वापस भेज दिया गया। जब उसे डांटा जा रहा था, उसे एक अनअपेक्षित स्रोत से सहायता मिली। कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो प्रिय, उसके पिता ने कहा, जो अभी अभी जाग गया था। यदि उसे ठीक प्रकार विस्तार से समझाया जाएगा तो वह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। उसने समझाना शुरू किया। सुनो टिल्लू, मैं ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ एक आम आदमी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सांस लेने के लिए कोई पर्याप्त हवा नहीं है, और जहाँ तापमान इतना कम है कि जमने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन पापा, आप कैसे जीवित रह पाते हैं? टीलू ने अपने पापा से क्वेश्चन किया। उसके पापा बोलते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह सुसज्जित तैयार होकर एक विशेष सूट पहनकर जाता हूँ जिसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। मैं गर्म रह सकता हूँ और मेरे जूते इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि मैं इस सतह पर आसानी से चल सकता हूँ। और भी अधिक यह कि मुझे उस सतह पर जीवित रहने और कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। एक समय था जब हमारे पूर्वज धरती पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहते थे। बेशक उन्होंने ऐसा लाखों वर्षों पहले किया, लेकिन समय बदल गया। वही सूर्य जिसने हमें जीवन दिया अब विमुख हो गया है। यह थोड़ा बदल गया है, परंतु यह बदलाव इस धरती के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले पक्षी लुप्त हो गए, फिर पशु लुप्त हो गए, और न ही मछली इसे और ज़्यादा सहन कर सकी। हम जीवित रह सकें केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट तकनीकें हैं, लेकिन हमें मजबूरी में इन भूमिगत कृत्रिम परिस्थितियों में रहना पड़ा। सौर ऊर्जा का धन्यवाद, क्योंकि इसके जरिए हम जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिन मशीनों ने यह संभव हुआ है उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। उनमें से कुछ मशीनें तो सतह पर है। मेरा संबंध उस दल से है जिसका कार्य उन मशीनों का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत करना है। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी उस दल में शामिल हो सकूंगा? निसंदेह, यदि तुम चाहोगे तो, उसके पापा ने कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा और वैसा करना जैसा आपके माता पिता कहें। उसकी माता ने हमेशा की तरह आखिरी शब्द कहे। अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम में पूरा शोर शराबा पाया। लोग भीड़ के रूप में टीवी के बड़े पर्दे के चारों ओर जमा थे। इसकी हमेशा साफ दिखाई देने वाली प्रतिष्ठा पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था। यह कोई तारा नहीं, क्योंकि यह अपनी स्थिति बदल रहा है। हमारे कंप्यूटर ने इस वस्तु के लिए धूमकेतु जैसा गोलाकार मार्ग दर्शाया है। यह हमारी तरफ बढ़ रहा है। पिछली शिफ्ट के निरीक्षक ने बताया। एक अंतरिक्ष यान, टीलू के पापा ने पूछा। अब उसे नई शिफ्ट के लिए अपनी टोली के साथियों के संग मिल गया था। ऐसा हमारा विचार है कि इसकी निगरानी रखने की आवश्यकता है। एक अंतरिक्ष यान? कहाँ से? सौरमंडल में उनके ग्रह मंगल के अलावा कहीं और जीवन के संकेत ज्ञात नहीं थे। टीलू के पिता को सेंट्रल ब्यूरो के अभिलेखागार के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज वे पुराने दिन याद आए जब उनके पूर्वजों के पास एक अनंत रूप से विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम होता था और मानव रहित अथवा मानव युक्त अंतरिक्ष यानों की सहायता से पूरा सौर परिवार ढूंढ लिया था और यह पता लगा लिया था
कि वे निश्चित रूप से अकेले थे। अब ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उसका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था। वे असहाय होकर केवल अपने प्रेक्षण स्थान से देख सकते थे। ये अजनबी कौन थे? सेंट्रल ब्यूरो में सम्मेलन कक्ष इतना शांत था कि बाहर वालों को दूर से यह लगता कि यह खाली था। यह पूरी तरह से भरा था, लेकिन केंद्रीय समिति के सदस्य असामान्य रूप से चुप थे। वे जानते थे कि उनके मुखिया कुछ जरूरी घोषणा करने वाले थे। साथियों, जैसा मुझे पता है मैं वैसी खबर आपको दूंगा। जब मैं बोलूँगा तो हो सकता है परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मुखिया कागजों को सही क्रम में लगाने के लिए ठहरा और फिर बोलना शुरू किया। 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो वास्तव में हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जबकि दूसरा अभी दूर है। हमारा अनुमान है कि वे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? नवंबर 1, कृपया अपने विचार बताइए। नवंबर एक सुरक्षा प्रभारी था। नंबर 1 सुरक्षा प्रभारी था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। श्रीमान, यदि हम चाहें तो अपनी मिसाइलों से इन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम में ऐसी क्षमता नहीं है कि उन अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में निष्क्रिय कर सकें, लेकिन अगर वे उतरते हैं हम उन्हें किसी भी समय बेकार कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट बताती है कि इनमें कोई जीव नहीं है, उनमें केवल यंत्र है। नंबर 2, आपका क्या विचार है? मुखिया ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करने और दूर से निरीक्षण करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमें इस अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की शक्ति की जानकारी नहीं है और अभी तक हमें उनके इरादों के बारे में भी कुछ नहीं पता है। इसलिए हमारे अस्तित्व का कोई संकेत देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को ख़त्म कर देते हैं या इनको प्रभावहीन कर देते हैं तो हम अपने अस्तित्व को उजागर कर देंगे। फिर मुखिया चीफ ने नंबर 3 की ओर देखा, जो एक समाज वैज्ञानिक था। वह कभी कभार नंबर 2 से सहमत होता था, लेकिन यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब वह उससे सहमत हुआ। सर, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ, पर मैं ये करना चाहूँगा कि हमें अपनी सतही गतिविधियों को कम से कम रखना चाहिए और यह प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है। भाग्यवश हमारी सतही परिस्थितियाँ इस प्रकार का संकेत दे ही देंगी। मुखिया के बोलने से पहले ही उसका व्यक्तिगत फ़ोन बज उठा। उसने रिसीवर उठाया और 1 मिनट के लिए शांत रहकर सुना। साथियों, उसने घोषणा की, पहला अंतरिक्ष यान उतर चुका है। नासा का अंतरिक्ष यान सतह पर उतर गया। यह टीलू के जीवन का अति महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन का वह इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके पापा उसे आखिरकार कंट्रोल रूम में ले ही गए थे। यहाँ से वह टीवी के पर्दे पर बाहरी अंतरिक्ष यान को देख सकता था। दिखने में कितनी मज़ेदार चीज़ है पापा, इसमें क्या है? टीलू ने पूछा। उसके पिता ने सिर हिलाया। कुछ पक्का नहीं कह सकता। हमें इसका केवल दूर से निरीक्षण करने की अनुमति है, लेकिन यदि यह कोई धोखा देने की कोशिश करे तो हम इसके सभी भागों पर काबू कर सकते हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कई रंगीन बटनों वाले एक प्रभावशाली पैनल की ओर इशारा किया। टीलू ने इनकी तरफ बड़े ध्यान से देखा।
देखो, यह कुछ कर रहा है पापा। टीलू ने अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल देखी। कंट्रोल रूम में दूसरों ने भी इसे देखा। अब सभी आंखें पर्दे से चिपक गई। अंतरिक्ष यान ने एक मशीनी हाथ अंतरिक्ष यान एक मशीनी हाथ निकल रहा था। यह मंगल ग्रह की सतह की ओर बढ़ रहा था। यह मुड़ा और मिट्टी को छुआ। यह क्या कर रहा है? लोग अधिक नज़दीक से देखने के लिए टीवी के पर्दे की तरफ बढ़े। टीवी कैमरे के टेलीस्कोप लेंस ने मशीनी हाथ को अत्यधिक बड़ा करके दिखाया। टीलू कंट्रोल पैनल और इसके आकर्षक बटनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी न रुक पाने वाली इच्छाओं ने सभी बटनों में सबसे विशिष्ट लाल बटन को दबाने के लिए पकड़ लिया। वह हिला। बहुत तीखी सीटी बजी और टीलू सबकी नज़रों का केंद्र बन गया था। उसके पिता ने उसे झट से खींचा और लाल बटन को इसकी वास्तविक स्थिति में कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। अंतरिक्ष यान ने उतरे मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया। नासा द्वारा आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में एक वैज्ञानिक दुनिया को संक्षेप में कह रहा था, विकिंग मिशन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ी सी रुकावट आई है। जिस मशीनी हाथ को प्रयोग के लिए मंगल की मिट्टी को खोदना था, उसमें कुछ खराबी आ गई। हम कारण नहीं जानते, परंतु हमारे तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास है वे इसे ठीक कर लेंगे। और कुछ ही समय बाद नासा ने दोबारा प्रेस के जरिए संदेश भेजा, मशीनी हाथ दोबारा कार्य करने लगा है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का धन्यवाद। मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और जांच हो रही है। जल्दी ही हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्या मंगल पर जीवन है। मंगल पर जीवन? सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल ही हमारी धरती के सबसे नज़दीक है और उसकी धरातलीय स्थितियां भी पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसलिए विकिंग मिशन के वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन मिलने की आशा कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। विकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।